हेलो स्टूडेंट्स, आप सब का स्वागत है ईजी इंग्लिश विद जगजीत सर। जिस विच असी जो टेंस की यात्रा है उस विच असी पहुंचे हाँ थर्ड टेंस से। इस तो पहले असी कर चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट, जिस विच काम हुंदा है, काम करता है। वो आदत के तौर पर भी हो सकता है, और यूनीवर्सल ट्रुथ भी हो सकता है। जिदा धरती सूरज दुआले घूमती है, आदत है वह यूनीवर्सल ट्रुथ है। सूरज पूरब तो उदय होंदा है, उगदा है, यह भी एक यूनीवर्सल ट्रुथ है। चिड़ियाँ आकाश उड़दियाँ हैं, यह भी यूनीवर्सल ट्रुथ है। मच्छियाँ पानी में तैरदियाँ हैं, यह भी एक यूनीवर्सल ट्रुथ है। यह सर्ब सांझी सच्चाई है। इसनों असी इंडेफिनेट के तौर पर लियाने, यानी सिंपल प्रेजेंट। जो असी कंटिन्यू की गल करते हैं सानू पता है उस समय ING चलता है, क्योंकि वो काम हो रहा है, अजे भी हो रहा है। अगला जो अज टेंस करना है वो पता लगता है भी काम कर लिया है या काम हो चुका है। यानी काम कर लिया है फिनिश का पता लगता है, और काम हो चुका है, कर लिया है, जा चुका है, लिख चुका है। जो चुका है वाले सेंटेंस आते हैं ना, या लिया है यानी फिनिश का पता लगता है। किसी काम दे होने प्रेजेंट वर्तमान काल में फिनिश होने का पता लगता है, तो असी यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। असी गल कर रहे सी वर्ब की। वर्ब तो पता लगता है भी किस दिशा विच जो टेंस या जो क्रिया वो चल रही है। यह जो क्रिया चल रही है असी फिर उसकी नब्ज़ पछाण के असी उसनों इंडेफिनेट डिसाइड करते हैं, उसनों कंटिन्यू डिसाइड करते हैं, या उसनों परफेक्ट ਇਹਦਾ मतलब काम हो चुका वाले भाव विच उसनों बयान करते हैं। हुण असी इत्थे रूल की गल करते हैं। जो असी रूल की गल करते हैं सानू प्रेजेंट इंडेफिनेट का रूल पता है भी पहले सब्जैक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। परंतु जो ही शी इट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और नाल S और ES लगाने। जदों इंडेफिनेट च नैगेटिव की गल चली सी सानू उदों पता है डू नॉट, डज नॉट, डू नॉट IVU दे और डज नॉट ही शी इट दे नाल आंदे। पहले सब्जैक्ट आएगा, फिर डू डज दोनों चो एक नॉट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। जो इसका इंटैरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक बनाया सी सानू पता सी भी प्रश्नवाचक च जो डू और डज कदों लगणगे, ही शीट नाल लगना सी डज और IVU नाल लगना सी डू। वो सब तो पहले उठ के आ जाएगा, बाकी सेंटेंस उदां दा रहेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। जो असी कंटिन्यू की गल की सी उदों असीं देखा सी पहले सब्जैक्ट आएगा, फिर इज एम आर आएंगे। इज लगता है एक ली, एम लगता है सिर्फ आई ली, और आर लगता है प्लूरल दे लई। यू कल्ले हो या ज़्यादा हो, यू ली आर ही लगेगा। और वर्ब दे नाल ING ऐसे क्योंकि ING कंटिन्यू की पहचान है। जो असी उसका नैगेटिव किया सी सानू पता है जो मेन वर्ब है उस तो पहले नॉट लगता है। Birds are flying in the sky. Birds are flying तो पहले नॉट लग जाएगा, मेन वर्ब तो पहले नॉट लगता है तो उसको नैगेटिव कहने हैं। यही जो इंटैरोगेटिव चलता है कंटिन्यू विच, फिर जो इज एम आर वो पहले लग जाते हैं, बाकी सेंटेंस उदा ही रहता है। इज एम आर दोबारा सेंटेंस लगते और ING कंटिन्यू की पहचान है। अज असी करते हैं परफेक्ट टेंस, वो भी प्रेजेंट वर्तमान काल जिस किसी काम दे हो जा चुके का पता लगता है, हो चुके का पता लगता है, कर ले का पता लगता है। प्रेजेंट काल विच सब्जैक्ट आंदा रूल विच, फिर हैज़ और हैव आंदा है। हैज़ और हैव कदों आंदा है तुसीं जान चुके हो। और हमेशा परफेक्ट टेंस चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट होवे, पास्ट परफेक्ट होवे या फ्यूचर परफेक्ट होवे, हमेशा परफेक्ट विच वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म किवें याद करनी है इस बारे असी पिछलियां वीडियो विच वर्ब दियां सारियां फॉर्म्स दे चुके हैं। बेस फॉर्म है, सैकेंड फॉर्म है, और यहाँ पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म है। पहलियां वीडियो की डिस्क्रिप्शन भी दे चुके हैं, तुसीं उत्थों उसनूं देख लेना, डाउनलोड कर लेना, कॉपी पेस्ट कर लेना, तुहाडे काम आएगी। सो असी गल कर रहे हैं परफेक्ट टेंस विच वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, और हमेशा कंटिन्यू विच ING हमेशा लगेगा, चाहे वो प्रेजेंट है, चाहे वो पास्ट है, चाहे वो फ्यूचर है। ING उसकी पहचान है, परंतु किस रूप च लगेगी इस बारे तुहानूं अलर्ट रहना पेगा। हुण असी गल चलाने अगे। परफेक्ट टेंस वो भी प्रेजेंट यानी वर्तमान काम हो चुके वाली, फिनिश्ड हो चुके वाली भाव आंदे, फिर उसनूं कहने असी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कर लिया है, हो चुका है, सब्जेक्ट लगेगा, हैज़ लगेगा या हैव लगेगा, दोनों चो एक लगेगा। पर कदों लगेगा थले लिखा है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। हैज़ असी पहले डिस्कस कर चुके हैं जो असी हैज़ और हैव की वीडियो बनाई सी, तो सानू पता सी भी हैज़ लगता है जदों सब्जैक्ट होवे ही,
मुंडा एक, चाहे वो फादर है या बॉय है या वेटर है या फार्मर है, कोई भी बंदा है, जे ही है और या शी है, चाहे वो मदर है या गर्ल है, किसी तरीके नाल एक शी है एक स्त्री है। इट का मतलब है ऐसी वस्तु जिहड़ी निर्जीव है, कोई जानवर जिस दी असीं गल करते हैं सबजैक्ट के तौर पर, जो असीं उसनूं प्रोनाउन के तौर पर लैना उसनूं असीं इट लगाने आ। कोई एक नाम होवे, जगजीत सिंह होवे, मोहन होवे, सोहन होवे, जसपाल सिंह होवे, रमनप्रीत कौर होवे, जे एक नाम है तो असी उस तो बाद असी हैज़ लगावांगे। एक जानवर है, कोई कैट है, कोई रैट है, कोई काऊ है, कोई से एक प्रकार का जानवर है, उस तो बाद हैज़ लगेगा। या कोई एक वस्तु जिहड़ी उस विच काम कर रही है, हैज़ उत्थे लगेगा। हैव कदों लगेगा असी पहले भी गल कर चुके हैं। आई वी यानी असी सारे, यू यानी तुसी, चाहे एक हो या ज़्यादा हो, आई वी यू दे, तुसी इस सैट नूं याद कर लो, ही शी इट आई वी यू दे। इत्थे नाल प्लूरल ऐड कर लो, इत्थे थर्ड परसन सिंगुलर ऐड कर लो। यह साडी जिहड़ी गल है पहले हो चुकी है। हुण असीं एक एक करके इसकी प्रैक्टिस करते हैं। वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि हरेक टेंस तो पहले असीं पिछले कीते टेंसिस की भी जानकारी लवांगे, तां जो सानूं वो टेंस भुल ना जाण और असीं इन्हां 'च असीं फर्क कर सकीए, इसनूं डिस्टिंग्विश कर सकीए, इसनूं अलग अलग जान पछाण सकीए भी एहदा की गुण है, एहदा की गुण है और एहदा की गुण है। इन्हां दे नाम सानू दिमाग विच फिट होने चाहिए हैं। नाम दे नाल सानू इसके रूल भी डिसाइड या फिट होने चाहिए हैं भी उस समय साडा जो दिमाग है काम करे भी यह किहड़ा टेंस है। नब्ज़ की पहचान करनी सब तो जरूरी है इंग्लिश के सेंटेंसिस यानी वाक बनाने के लिए। लो जी असी शुरू करते हैं। हुण साडे कोल सेंटेंस है, माता जी रोटी पकाते हैं, यानी माँ रोटी पकांदी है, उसकी आदत है रोटी पकांदी है, अजे भी पकांदी है, यह नहीं पता, बस यह पता है भी माँ रोटी पकांदी है। असी पहले लिखांगे रूल के हिसाब नाल, पहले लिखांगे मदर, क्योंकि मदर शी है इस करके असी लिखांगे कुक्स, क्योंकि जो कुक शब्द है इत्थे पकांदी है, पका रही है, पका चुके हैं, इत्थे जो मूल धातु क्रिया है वो है कुक, क्योंकि इत्थे मदर ही शी इट है इस करके कुक्स आएगा। तो अगे लिखांगे कुक्स द फूड, यह साडा सेंटेंस सी। हुण इत्थे होएगा माता जी रोटी पका रहे ने, फिर आएगा पहले सबजैक्ट लावांगे मदर। हुण जदों असी कंटिन्यू की गल कीती सी, फिर सबजैक्ट तो बाद इज एम आर आने सी, फिर वर्ब नाल आई एन जी लगना सी, क्योंकि मदर एक है इस करके इज प्रेजेंट टेंस है। पकाण नूं धातु शब्द है कुक और कुक दे नाल आएगा आई एन जी, कुकिंग, अगे आएगा बाकी जो प्रेडिकेट है जो हिस्सा है द फूड आ जाएगा। हुण गल निबड़दी है भी अज दे टेंस विच इसे गल नूं जे फिनिश हो जाण दे अर्थां विच कीता है तो फिर की होएगा, माता जी रोटी पका चुके हैं, ਇਹਦਾ मतलब है काम फिनिश हो चुका है। असी सबजैक्ट लिखांगे, असी लिखांगे मदर, सबजैक्ट तो बाद आएगा हैज़ और हैव। इत्थे हैज़ है कि हैव है, असी रूल देखांगे, अगर वो ही शी इट है तो हैज़ लगेगा, अगर आई वी यू दे है तो हैव लगेगा, प्लूरल नाल भी हैव लगेगा। इत्थे सानू पता है माता जी यानी शी, ਇਹਦਾ मतलब है माता जी हैज़। साडी मेन जो धातु क्रिया है वो है कुक। कुक की जो सैकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है मदर हैज़ कुकड द फूड। हुण असी दोबारा उते टारगेट करते हैं, रूल सी हैज़ या हैव वर्ब दी थर्ड फॉर्म, इत्थे कुक है कुकड, कुक कुकड कुकड। मदर हैज़, हैव क्यों नहीं आया क्योंकि वो शी है, मदर हैज़ कुकड द फूड। इस तरह से देखा भी साडा जो परफेक्ट टेंस है वो इस तरह बनया। हुण साडे कोल सेंटेंस है लड़के गाना गाते हैं, उनकी आदत है कि अजे भी गा रहे हैं, यह नहीं पता, इसका मतलब डेफिनेट नहीं है, पक्का नहीं है। उसका रूल सी पहले सबजैक्ट है फिर वर्ब दी थर्ड फॉर्म है। जे ही शी इट है तां की होएगा, जे आई वी यू दे है तां की होएगा, जे नैगेटिव है तां की होएगा, जे इंटरोगेटिव है तां की होएगा। असीं इत्थे लिखते हैं लड़के गाना गाते हैं, असीं लिखांगे बॉयज क्योंकि प्लूरल है। हुण गाना गाते हैं इत्थे आएगा सिंग, क्योंकि वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म है, सिंग द सॉन्ग। जे इत्थे बॉय हुंदा सिर्फ एक मुंडा ते सिंग्स आ जाना सीगा, ये नहीं गांदा है, क्योंकि इत्थे लड़के हैं इस करके बॉयज सिंग द सॉन्ग। दूसरी गल जे इत्थे नहीं गांदे फिर की कर लोगे, फिर असीं यह करांगे बॉयज डू नॉट डज नॉट। इत्थे क्योंकि प्लूरल है इस करके डू नॉट वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म सिंग द सॉन्ग। इस तरह असी
ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਬਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਡੂ ਦ ਬॉयਜ਼ ਸਿੰਗ ਦ Song। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਡੂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਡੂ ਫਿਰ ਆਏਗਾ ਦ ਬॉयਜ਼ नॉट सिंग, क्योंकि मेन वर्ब तो पहले नॉट आएगा, इस गल का ध्यान रखना है। नॉट सिंग द Song इस तरह से इंडेफिनिट च कीता सी, परंतु जो असी कंटिन्यू च कीता सी तां असी लिखिया सी बॉयज द बॉयज आर सिंगिंग द Song। इत्थे की रूल चलिया, इत्थे पहले सब्जैक्ट आना सी, इज एम आर आना सी और आई एन जी आना सी। आर इज एम कदों आना है तुसी जान चुके हो, द बॉयज ज़्यादा ने आर और सिंग दे नाल आई एन जी सिंगिंग द Song। कई जगह ते इस दे लास्ट वर्ड विच जिदा रनिंग है रन आर यू एन रनिंग डबल एन आई एन जी, इसका मतलब है तुसी अपने स्पैलिंग्स का ध्यान रखना है। द बॉयज आर सिंगिंग द Song क्योंकि वो कंटिन्यू अजे भी गा रहे हैं, इस करके सैकेंड टेंस लगना सी। अज दे टेंस बारे असीं इसनूं बदलते हैं, जो असीं इसका परफेक्ट टेंस देखते हैं तो लिखा है लड़कों ने गाना गा लिया है, फिर असीं देखांगे पहले सब्जैक्ट आएगा बॉयज, क्योंकि वो कॉमन नाउन है उन्होंने बारे असीं पहले तो जानते हैं, इस करके द बॉयज फिर हैज़ के हैव, फिर असीं देखांगे बॉयज है प्लूरल है हैव, द बॉय हैव। हुण वर्ब दी थर्ड फॉर्म आनी है, बेस है सिंग सैंग संग, द बॉयज हैव संग द Song। इदां असीं देखिया भी यह हैज़ है विच हैव लग गया, क्यों लग गया क्योंकि बॉयज प्लूरल है, और थर्ड फॉर्म सिंग सैंग संग ते इत्थे संग लगा दिता द Song, सेंटेंस बन गया। हुण असीं इस दी अगे प्रैक्टिस करते हैं भी सानू इंडेफिनिट टेंस का भी पता होवे, सानू कंटिन्यू का भी पता होवे और सानू अज दे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी जिच हो चुका है, कर लिया है, जा चुका है, लिख लिया है, सो गया है, इदा फिनिशिंग का पता लगे उसकी प्रैक्टिस करते हैं। हुण साडे कोल 10 सेंटेंसिस है जिस विच जो सिंपल एफर्मेटिव है सकारात्मक है वो साडे कोल 4 ने, जो नैगेटिव ने वो साडे कोल 7 तक ने, और जो 3 सेंटेंस ने वो साडे कोल इंटैरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य यानी सेंटेंसिस ने। सानू रूल याद रखना चाहिए है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल है पहले सब्जेक्ट आएगा फिर हैज़ या हैव आएगा, कितना आएगा ही शी इट एच ए एस ही शी इट, हैव आई वी यू दे, क्योंकि ये 4 है यदा मतलब आई वी यू दे प्लूरल नाल हैव लगेगा, एच 3 है हैज़ विच एच ए एस यदा मतलब ही शी इट। इस तरह इसनूं असी याद रख सकते हैं। और वर्ब दी थर्ड फॉर्म आनी है, इत्थे कोई दियां थर्ड फॉर्म लिख दी हैं, कोई ना सिर्फ ईडी यानी सैकेंड फॉर्म भी ईडी नाल आएगी जो पास्ट फॉर्म है, और पार्टिसिपल भी जी थर्ड फॉर्म है उसमें भी ईडी लगता है। लो जी शुरू करते हैं आप। पहला सेंटेंस है साहिब ने पाठ याद कर लिया है, यानी साहब ने पाठ याद कर लिया है। पंजाबी विच हिंदी सेंटेंस विच कोई खास फर्क नहीं है, साहिब ने पाठ याद कर लिया है, पंजाबी च कहने साहिब ने पाठ याद कर लिया है, कोई फर्क नहीं है। इत्थे असीं इसनूं ट्रांसलेट करते हैं, इसनूं चेंज करते हैं इंग्लिश सेंटेंस विच। पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आएगा साहिब, उस तो बाद आएगा हैज़ के हैव, क्योंकि साहिब एक नाम है, क्योंकि शी हो सकती है, ही हो सकता है, इस करके आएगा साहिब हैज़। साडे कोल वर्ब है लर्न, लर्न दी थर्ड फॉर्म है लर्नड, लर्नड टी लगाना है, इत्थे लिखांगे साहिब हैज़ लर्नड पाठ याद कर लिया, द लैसन, द लैसन साडा सेंटेंस पूरा हो गया। असी कुछ खास ध्यान नहीं दिता, सब्जेक्ट देखा, हैज़ हैव देखा, थर्ड फॉर्म देखी, बाकी प्रेडिकेट का हिस्सा उस तरीके नाल आ गया, क्योंकि इंग्लिश के सेंटेंस का रूल है पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगा फिर ऑब्जेक्ट या बाकी हिस्से आएंगे। अगला वाक्य है सूर्य पूर्व में उग चुका है, नहीं हो चुका है, फिनिश हो चुका है, कम हो चुका है। इसनों चेंज करांगे भी सूर्य असी लिखांगे द सन, जो संसार दियां खास खास चीज़ां ने, द सन, द अर्थ, द मून, ए बिल्कुल अपने आप च इक्को चीज़ है, इस करके द लगेगा द सन, क्योंकि वो इक्को ही है। एक वचन दे नाल असी हैज़ लगाने, द सन हैज़ राइज
रोज, ए गुलाब के फुल वाला रोज नहीं, एदा मतलब उगया, उगा। रोज राइजन, द सन हैज राइजन किथे, सूरज में, में दा मतलब इन। ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन है, चारों डायरेक्शन तो पहले दा लगता है, असं लिखांगे द ईस्ट। नेक्स्ट है साडा पिताजी ने कार बेच दी है, सब्जेक्ट है फादर, दा फादर नहीं फादर। उस तो बाद असी हैज और हैव चुनांगे सब्जेक्ट तो बाद, फादर ही है और एक है, इसका मतलब है फादर हैज, अगे है सेल बेचना, सोल्ड बेचा, सोल्ड बेच दिया है, आगे लिखांगे द फादर हैज सोल्ड। अगर अपनी कार बेच दी है तो हिज कार, जे लिखा है कार बेच दी है, फादर हैज सोल्ड द कार। सानू कॉमन नाउन है ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ कॉमन नाउन तो पहले जो ਸਾਨੂੰ पता है ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਦਾ। नेक्स्ट है लड़कों ने प्रश्न यानी क्वेश्चन हल कर लिए, हल ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ सॉल्व। ਇੱਥੇ ਹੁਣ लड़के सब्जेक्ट है, ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ the boys। ਇਹ ਦਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ, क्योंकि यह कॉमन नाउन है और इस दे बारे असी जानते हैं, इस करके असी पहले लिखा सी एन आर्टिकल विच कीता, जे एक दा लखायक है, एक दे बारे रिप्रेजेंट करता है। उस तो बाद दा दी गल की, दा कदों कदों लगता है इस बारे असी क्लीयर कर चुके हैं। द बॉयज़, फिर साडा हैज़ या हैव आएगा, बॉयज़ प्लूरल, हैज़ या हैव प्लूरल। द बॉयज़ हैव, अगे है प्रश्न हल कर लिए हैं, ऐसा मतलब हल करना यानी सॉल्व करना। हैज और हैव तो बाद आएगा, वर्ब आएगा सॉल्व। परंतु सॉल्व दी थर्ड फॉर्म ईडी लगा के सॉल्व्ड हो जाएगी। अगर ऐसा तो सारे प्रश्न हल करने हैं, ऑल द क्वेश्चन, इतने सिर्फ लिखा है प्रश्न हल कर लिए हैं। द बॉयज हैव सॉल्व्ड द, सम्स लिख सकते हो, क्वेश्चन लिख सकते हो, इस तरह से इसको पूरा कर दें। अगला पंजवां सेंटेंस है, मुझे आपका पत्र नहीं, यानी नेगेटिव। नेगेटिव दी की फॉर्म है भी हैज हैव आएगा, वर्ब तो मेन वर्ब तो पहले थे नॉट आ जाएगा। सो असीं हुण करते हैं मुझे यानी आए, आए तो बाद क्या आएगा, हैज आएगा, हैव आएगा, सानू पता है। ही शी इट हैज, आई वी यू दे एच आर है, आई वी यू दे ते इत्थे आई, एदा मतलब आई हैव। पत्र मिला है, रिसीव, रिसीव विच सी दे बाद ई आएगा, कई बच्चे सी तो बाद आई पा देंगे, इसका ध्यान रखना। आई हैव रिसीव्ड, ईडी लग के थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिसीव, रिसीव्ड, रिसीव्ड। आई हैव रिसीव्ड आपका पत्र, अगर उनका पत्र मिल गया तो द लेटर आना सी, आपका पत्र है, आई हैव रिसीव्ड योर लेटर, पत्र का मतलब लेटर। अगला सेंटेंस है साडा, रमन अभी तक वापस नहीं आया है। इत्थे वापस आने असीं कहने आ रिटर्न, यदि थर्ड फॉर्म होएगी ईडी यानी रिटर्नड हो जाएगा। इत्थे शुरू करते हैं, पहले सब्जेक्ट आएगा रमन, रमन क्योंकि ही या शी या एक नाम है इस करके आएगा हैज़। उस तो बाद मेन वर्ब है, थर्ड फॉर्म है रिटर्नड, रिटर्नड लिख के उस तो बाद अभी तक वापस नहीं आया, रमन हैज़ नॉट रिटर्न। इत्थे हैज़ रिटर्न यानी आ चुका है, जे नहीं है तो इत्थे लिखांगे नॉट रिटर्नड। अभी तक नूं असीं कहांगे रमन हैज़ नॉट रिटर्नड येट, येट का मतलब अभी तक, हजे तक वापस नहीं आया, रमन हैज़ नॉट रिटर्नड अभी तक येट। उस तो बाद है मैंने बैंक में पैसे जमा नहीं कराए हैं, असीं लिखांगे मैंने यानी आए, की लगेगा आई तो बाद हैज़ के हैव, सानू पता है आई वी यू दे, आई हैव, फिर आएगा नॉट, फिर उस तो बाद जमा कराने कहते डिपॉजिट, थर्ड फॉर्म है डिपॉजिटेड, डिपॉजिटेड। आई हैव नॉट डिपॉजिटेड मनी इन द बैंक, मनी किथे इन द बैंक, इत्थे असीं इसनूं पूरा कर सकते हैं। अगे है क्या तुम्हारे भाई ने, हुण ये सारे इंटैरोगेटिव आते हैं क्योंकि इत्थे क्या लग गया और क्या दा रूल असीं पिछले दो टेंसेस विच कर चुके हैं, परफेक्ट और
ਕੰਟੀਨਿਊ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਆ ਆਵੇ ਜੋ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਹੈ, ਇਜ਼ ਹੈ, ਮਾਰ ਹੈ, ਹੈਜ਼ ਹੈਵ ਹੈ, ਡੂ ਡਜ਼ ਹੈ, ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਨਾ ਡੂ ਡਜ਼ ਆਏਗਾ, ਨਾ ਇਜ਼ ਹੈ ਮਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏਗਾ, ਨਾ ਹੈਜ਼ ਹੈਵ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਪਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ तुम्हारे भाई ने परीक्षा पास कर ली है, पास पास्ट पास्ट ऐसे लिखांगे योर ब्रदर, ऐसे आ गया सब्जेक्ट, तुम्हारे भाई सब्जेक्ट आ गया, हैज के हैव क्योंकि भरा एक है इसका मतलब हैज, फिर आएगा पास्ट, जो मेन वर्ब है वो पास है, ईडी लग जाएगा, थर्ड फॉर्म बन जाएगी योर ब्रदर हैज पास्ट द एग्जाम, द एग्जामिनेशन इतने लिखांगे एग्जाम्स, क्योंकि ये सिंपल है। योर ब्रदर हैज पास द एग्जाम, तुम्हारे भाई ने परीक्षा पास कर लिया है। जो असीं पूछांगे क्या तुम्हारे भाई ने परीक्षा पास कर लिया है, फिर असी हैल्पिंग वर्ब चुक्या इथों उसनूं लिआंदा बाहर कैपिटल करके, फिर आएगा हैज योर ब्रदर पास्ड द एग्जामिनेशन क्वेश्चन मार्क, यह बन गया साडा इंटैरोगेटिव प्रश्नवाची शब्द। फिर अगे बच्चे स्कूल चले गए हैं, असं लिखांगे स्टूडेंट्स या लिखांगे चिल्ड्रन। स्टूडेंट्स तो बाद हैज के हैव रूल के हिसाब नाल चलना है, स्टूडेंट्स क्योंकि प्लूरल है एस लग गया, इस करके आएगा हैव। चले गए हैं गो, वेंट, गॉन, ऐसे आएगा स्टूडेंट्स हैव गॉन टू द स्कूल, सिंपल एंडिंग। परंतु जे प्रश्नवाचक होवे फिर की है, क्या बच्चे स्कूल चले गए हैं, ਇਹਦਾ मतलब जो हेल्पिंग वर्ब है उसनों उथों पुट्टो, उथों चुको ते पहले नंबर ते ले आओ। हैव इथों खत्म किया, कैपिटल बना के इत्थे लगाया, हैव स्टूडेंट्स गॉन टू द स्कूल क्वेश्चन मार्क, इस तरह ਇਹਦਾ ਬਣਿਆ प्रश्नवाचक सेंटेंस, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, क्योंकि रूल सी हैज़ है पहले चले जाएंगे, फिर सब्जेक्ट है, बाकी जो सेंटेंस उससे प्रकार रहेगा। हैज़ और है दोबारा अपनी जगह तो नहीं लगणगे क्योंकि वो पुट के वो जगह खाली करके नंबर 1 ते आ गए है। लास्ट सेंटेंस है साडा, क्या बबलू ने दुकान बंद कर दी है, असीं इहदा सिंपल सेंटेंस बनाने आ, बबलू हैज़ के हैव एक नाम है, ही शी इट एक नाम, एक जानवर, एक वस्तु जो इस विच काम कर रही है, इत्थे लिखांगे बबलू हैज बंद कर दिया है, क्लोज क्लोज्ड क्लोज्ड, बबलू हैज क्लोज्ड हिज शॉप, जे सुबह बंद कर दिया है इन द मॉर्निंग, शामी बंद कर दिया है इन द इवनिंग, राती इन द नाइट। इत्थे हुण क्वेश्चन मार्क बनाना है, क्या बबलू ने, इसका मतलब है हैज़ मिटाया इत्थों और कैपिटल बना के जो हैज़ सी असी पहले लगा दिता, हैज़ बबलू क्लोज्ड हिज शॉप, क्वेश्चन मार्क बनाता। अब दुकान बंद कर दी है तो आएगा नाउ, हैज़ बबलू क्लोज्ड हिज शॉप नाउ, हुण बंद करती है। इस तरह से देखा भी एक एफर्मेटिव है सकारात्मक सेंटेंस है, एक नेगेटिव है नकारात्मक है, एक प्रश्नवाचक यानी इंटैरोगेटिव है, उसनों किस किस तरह बनाना है। हुण मैं तुहानूं स्क्रीन के उत्ते कुछ क्वेश्चन दे रहा, तुसीं उन्हां नूं चेंज करो, ट्रांसलेट करो इंग्लिश विच, देखदे हां तुसीं हुण तक इन्हां सारियां टेंस दीयां वीडियो चों की कुछ सीखिया। सो प्यारे बच्चों, तुहानूं इह इंग्लिश दा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दा रूल ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ किस तरह लगे, याद होए कि नहीं, जे नहीं याद होए इन्हां सारियां वीडियोज़ नूं, इस वीडियो नूं दोबारा वॉच करो, दोबारा देखो। जे वीडियो चंगी लगी अपने साथियों नूं, अपने टीचर्स नूं डिस्कस करो ਅਤੇ इस चैनल नूं ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ सबसक्राइब करो ਤਾਂ जो आने वाले दा इन्फॉर्मेटिव वीडियो ਤੁਹਾਨੂੰ टाइम सिर मिल जान। सो इजाजत दिओ, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। नवीं वीडियो समय सिर प्राप्त करने ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।